शीर्षक आखिरी बोगी। रात की ट्रेन हमेशा की तरह भीड़ से भरी थी, लेकिन अमन को जल्दी थी। उसने प्लेटफॉर्म पर उतरते ही दौड़ लगाई और बिना देखे सबसे नजदीकी बोगी में चढ़ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसे एहसास हुआ अंदर कोई नहीं था। पूरी बोगी खाली था और भीतर एक असामान्य सन्नाटा था, मानो इस डिब्बे को बाकी दुनिया से काट दिया गया हो। अमन हिचकिचाया, सीटों की कतारों के बीच झांक कर देखा। कोई आवाज नहीं, कोई यात्री नहीं, बस पुरानी लोहे की गंध और हल्की सी ठंड। वो दूसरे डिब्बे में जाने उठा, तभी उसकी नजर सामने की सीट पर पड़ी। एक काली नोटबुक, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। वो सावधानी से आगे बढ़ा और नोटबुक उठा ली। कवर पर धूल नहीं थी, लेकिन उंगलियों के निशान भी नहीं, जैसे इसे कोई छूता ही नहीं। अमन ने पन्ना पलटा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पन्नों पर क्रमवार नाम लिखे थे, हर नाम के आगे मौत का कारण और बिल्कुल सटीक समय। 15 सितंबर 11:42। संदीप मल्होत्रा, हृदयगत रुकावट। 15 सितंबर 11:47। रीमा दत्ता, गिरकर गंभीर चोट। ज्यादा भयानक यह था कि प्रत्येक समय वर्तमान मिनटों से मेल खाते जा रहे थे, जैसे यह बुक अभी अपडेट हो रही हो। अमन के गले में एक अजीब सी घुटन भर गई। उसने अंतिम नाम तक पढ़ा, 15 सितंबर 11:59। अमन त्रिपाठी, दुर्घटना। वो घड़ी की ओर झपटा, 11:42। सिर्फ 17 मिनट। उसकी सांसें तेज हो गईं। ट्रेन बाहर से साधारण दिख रही थी, लेकिन क्या यह बोगी साधारण थी? अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। हैंडल जड़ा हुआ था, जैसे लॉक कर दिया गया हो। वो दूसरे छोर की ओर दौड़ लगाई। वही नतीजा, वो बोगी में कैद था। पर ये कैसे हो सकता है? अचानक रोशनी हल्की सी फड़फड़ाई। सीटों के नीचे से हवा गुजरने जैसी सरसराहट आई। वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा कि किसी की नजर उसके गर्दन पर चुभ रही है। पन्ने अपने आप फड़फड़ाए और उसी पन्ने पर रुक गए जहां उसका नाम लिखा था। समय 11:59। धीरे धीरे जैसे गाढ़ी स्याही की तरह उभर रहा था। ये कौन कर रहा है? अमन बुदबुदाया, पर उसकी आवाज बोगी की खामोशी में खो गई। घड़ी 11:50। अमन ने सीटों के नीचे झांका, खिड़कियां थपथपाई, छत तक टटोल डाली। इस डिब्बे में कोई न कोई अवश्य था, या कुछ। ठंड बढ़ती गई, सांस धुएं की तरह दिखने लगी। रोशनी मध्यम होती जा रही थी। 11:55। एक धातु सी खटखटाहट गूंजी, जैसे कोई पटरियों पर खरोंच रहा हो। अमन ने खिड़की से झांका, अंधेरे में कोई आकृति चलती दिखाई दी। ट्रेन तेज थी, पर वो आकृति साथ साथ बह रही थी, जैसे जमीन को छुए बिना उड़ रही हो। उसके कंधे से एक बर्फीली उंगली ने स्पर्श किया। वो मुड़ा, कोई नहीं। 11:57। नोटबुक जमीन पर गिरकर खुल गई और इस बार पन्ने पर उसके नाम के बगल में नया शब्द उभर आया, दुर्घटना, अंतिम बोगी से गिरना। अमन कांप उठा। दरवाजा अचानक चरमराया, धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर से वही अंधेरी आकृति झुककर अंदर झांक रही थी। 11:59। ट्रेन ने एक तेज मोड़ लिया। बोगी जोर से झटकी। अमन का संतुलन बिगड़ा। वो दरवाजे की तरफ से फिसला, सीधा खाली अंधेरे की ओर। उसने आखिरी बार नोटबुक को देखा। पन्ने पर अंतिम समय की स्याही खत्म हो चुकी थी। बोगी फिर से खाली थी। नोटबुक फिर से पहली सीट पर रखी थी, अगले नाम के इंतजार में।